शुद्धं पणमेन चिनिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरेणभूषणोदयं जीवस्य परोगुणं वोच्छम्। संत श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज की जय। द्वादशांग जिरवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। पूज्य गुरुमती दृढ़मती आदि सभी बड़ी माता जी की जय। आरिका श्री चिंतनमती माता जी की जय। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महामुनि राज की जय। चलो गाथा नंबर 290 से लेते हैं। यही छोड़ा था कि और आगे तक पढ़ लिया था? हाँ यहीं से पढ़ते हैं, तो हो भी गया होगा आगे तो अपन रिवीजन हो जाएगा। कोहादिक सायाणम 14-20 होन्ति पद संख्या शक्ति लेसा आ उग बंधा बंध गद भेदेहि। कोहादिक सायानम 14-20 होन्ति पद संख्या शक्ति लेसा आ उग बंधा बंध गद भेदेहि। प्रणाम वंदना देवी। कोहादि कसायाणम 14-20 4, 14 और 20 होन्ति पद संख्या यानी स्थान होते हैं। किसके? क्रोधादि कषायों के क्रम से 4, 14 और 20 स्थान होते हैं। शक्ति लेसा आउग बंधा बंध गद भेदेहि। किसकी अपेक्षा से? शक्ति, शक्ति मतलब शक्ति, लेसा मतलब लेशा तथा आयु के बंध अबंध गत भेदों की अपेक्षा से 4 भेदों की अपेक्षा से 4, 14 और 20 स्थान क्रम से होते हैं। क्रोधादि कषायों के स्थान कितने बताए जा रहे हैं? शक्ति की अपेक्षा 4, लेशा स्थान की अपेक्षा 14 और आयु के बंध अबंध की अपेक्षा 20 है ना। अब ये कैसे हैं अपन को आगे पता चलेंगे। सिल सेल वेणु मूलक किमिरायादि कमेण चत्तारि कोहादि कसायाणम सत्यम पडिहोन्ति नियमेन। सिल सेल वेणु मूलक किमिरायादि कमेण चत्तारि कोहादि कसायाणम सत्यम पडिहोन्ति नियमेन। म्यूट है पारुल। सिल वेणुमूल सिल वेणुमूलकी मिर्यादि कमेण चत्तारि कोहादिक सायाणम सत्ति पडिहोन्ति नियमेन। इसको ऐसा पढ़ेंगे, सिल सेल वेणु मूलक किमिराय आदि। किमिराय मतलब क्रमिराग, इस साइड लेंगे। शिला आदि, शिला भेद आदि के समान। सिल यानी शिला भेद, आदि के समान 4 प्रकार का। सिल सेल वेणु मूल और किमिराय। सिल सेल वेणु मूल और किमिराय। सिल और सेल दोनों प्रकार के बताए थे ना, क्रोध का भी और मान का भी। और वेणुमूल क्या है? मायाचारी का। और किमिराग लोभ का। पहला भेद था ना, याद है कि नहीं? जी जी है ना। उत्कृष्ट जो है क्रोध का सैल के समान उत्कृष्ट भेद था। मान का भी सैल के पत्थर के स्तंभ के समान और बांस की जड़ के समान मायाचारी का। और क्रमी राग के समान, क्रमी के रंग के समान लोभ का उत्कृष्ट। तो शिला भेद आदि के समान 4 प्रकार का क्रोध और शैल आदि के समान 4 प्रकार का मान और वेणु यानी बांस की जड़ के समान 4 तरह की माया और क्रमी राग आदि के समान, आदि से चारों भेद ले लेना, 4 प्रकार का लोभ। इस तरह क्रोधादि कषायों के उक्त नियम के अनुसार क्रम से शक्ति के
शक्ति की अपेक्षा चार चार स्थान होते। क्रोधादि कषायणम सत्यम पड़ी, क्रोधादि कषायों के शक्ति की अपेक्षा, पड़ी यानी अपेक्षा। नियमेन चत्तारि होंती, चार चार स्थान होते हैं। हाँ, तो उत्कृष्ट में क्या लिया था? तीव्रतर, शिला भेद, और दूसरे नंबर में शिला, तीसरे में वेणुमूल, और चौथे में क्रमिराग, मतलब चौथी कषाय में। और अनुत्कृष्ट में क्या लिया था? तीव्र भेद। तीव्र, अनुत्कृष्ट का मतलब होता है तीव्र, उत्कृष्ट का मतलब होता है तीव्रतर कषाय, अनुत्कृष्ट का मतलब होता है तीव्र कषाय, अजघन्य का मतलब होता है मंद कषाय, और जघन्य का मतलब होता है मंदतर कषाय। तो उत्कृष्ट भेद देख लिया हमने, तीव्रतर। अब तीव्र भेद किसके समय बताए थे? पृथ्वी भेद के समान, अस्थि के समान, मेढ़े के सिंह के समान, और चक्रमल के समान। ये अनुत्कृष्ट भेद थे शक्ति की अपेक्षा। और अजघन्य भेद कौन से बताए थे? धूलि रेखा के समान, यानी मंद है, ये मंद कषाय है, और काष्ठ के समान, गोमूत्र के समान, और तनुमल के समान। फिर जघन्य यानी मंदतर भेद में किसको लिया था? जल रेखा, बेंत, खुरपा, और हरिद्रा। हरिद्रा मतलब हल्दी। दीदी उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य, इनको कैसा लेंगे? अजघन्य 100 है अपने पास। अजघन्य, एक मिनट, अजघन्य को पहले लेना, जघन्य को लास्ट में लेना। उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट तो ठीक बोला आपने, फिर उसके बाद अजघन्य बोलना, फिर जघन्य बोलना। तो 100 का बताओ, आप उदाहरण बता रही हो। 100 का आपने बताया था कि उत्कृष्ट में 1 से लेके, नहीं याद आ रहा, अभी भूल गई हूँ। हाँ, 1 से लेके 50 तक। नहीं, सुनो, एक तो उत्कृष्ट तो हो गया 100, ठीक है, और जघन्य हो गया 1। अब अनुत्कृष्ट हो गया 50 से लेकर के 100 तक, 99 तक, है ना। और अजघन्य हो गया 2 से लेकर के 49 तक। आ गया। और अजघन्य में 2 से लेकर 49। 2 से लेकर, अब मैं बोल के देखती हूँ। उत्कृष्ट में लेना 100, और अनुत्कृष्ट में लेना 1 से लेके 50। नहीं, 50 से लेके 99 तक। हाँ, 50 से लेके 99, 50 से लेके 99। और फिर अजघन्य लेना है अपने को 2 से 50, 2 से 49, 50 तो ले लिया ना। हाँ, जघन्य 1, जघन्य 1, ठीक है। आप सामायिक में लगाना उदाहरण। चलो, मनीषा आज नहीं होगी। अच्छे से दीदी, अच्छे से नहीं समझ में आया। देखो, उदाहरण दे रहे हैं, जैसे 1 से लेकर 100 तक की संख्या है, उसमें जघन्य क्या किसको बोलेंगे? 1 तो जघन्य हो जाएगा, 100 उत्कृष्ट हो जाएगा। तो हाँ, अब बचे अब 2 बचे अपने पास, अजघन्य और अनुत्कृष्ट। तो अजघन्य कौन सा है? 2 से लेकर 49 तो अजघन्य, जघन्य नहीं है। और 50 से लेकर के 99 तक अनुत्कृष्ट है, उत्कृष्ट नहीं है, और जघन्य भी नहीं है, और अजघन्य भी नहीं, अनुत्कृष्ट में आ जाता है। 4 हिस्सों में बांटा ना अपन ने 100 को। 2 से लेकर 49, 50 से लेकर 99, और 100 आ गया। चलो, यानी 100 उत्कृष्ट और 1 जघन्य हो गया। बस इन दोनों को छोड़ दो, अब अजघन्य और अनुत्कृष्ट खोज लो। और फिर 2 से लेके 50 तक अनुत्कृष्ट। नहीं, 49 नहीं, अभी भी आपका गलत हो रहा है। नहीं, 49 तक अनुत्कृष्ट नहीं, अजघन्य। हाँ, अजघन्य। और 99 तक, 50 से 99 तक अनुत्कृष्ट है ना। अब ठीक है, अब क्लियर हो गया। इसको और सेट कर लेना माइंड में, है ना। सुमन दीदी आ गया आपको भी? कल और बोल के देखेंगे। हाँ, कल देख लेना, एक बार फिर से पूछ लेंगे, याद दिला देना। चलिए, अब गला बहुत खराब हो रहा दीदी। हाँ, हो जाता है, चलता है। सुन, शब्द बोल पा रहे इतना ही बहुत है। सरोज, अब तुम पढ़ना, ठीक है। किन्नम लंबा समय नहीं चलता है, मेरा बचपन से ही है। किन्नम शिला समाने किन्हादि छक्कमेण भूमिं हि छक्कादि सुक्कोत्य
धूलिम्मि जलम्मि सुक्केक्का के शिला समाणे केन्नादि छक्कमेड़ भूमि वीति छक्कादि सोकोतिया धूलेम्बि जलम्बि सुक्केक्का। आपकी मुलेठी रोज ले रही हूँ सुमन दीदी। उसके बाद भी शिला समान क्रोध में, शिला समाने किन्हम, शिला समान क्रोध में केवल किन्हम यानी कृष्ण लेस्या की अपेक्षा से एक ही स्थान होता है। इसको ध्यान से सुनना सब लोग, अब ज्यादा दिमाग लगा के पूरी एकाग्रता के साथ। शिला समान जो क्रोध है उसमें कितनी लेस्या होती है? एक एक ही लेस्या होती है। कौन सी लेस्या होती है? कृष्ण लेस्या। कृष्ण लेस्या होती है। ठीक है। अब शिला के बाद कौन सा क्रोध आएगा? किसके समान? पृथ्वी समान। चक्कमेण भूमि में, किन्हादि चक्कमेण भूमि में, पृथ्वी समान क्रोध में किन्हादि यानी कृष्ण आदि लेस्या की अपेक्षा 6 स्थान है। चक्कमेण 6 लेस्या होती। फिर चक्कादि सुक्कोत्य, फिर धूलिम्मि, धूलि समान क्रोध में 6 लेस्याओं से लेकर शुक्ल लेस्या पर्यंत, इसमें भी 6 स्थान होते हैं। और जल समान क्रोध में केवल एक शुक्ल लेस्या ही होती है। शुक्ल लेस्या आ गया दीदी समझ में, ये तो आ गया। अब पहली उसमें लास्ट में शुक्ल लेस्या और बीच के में 6। हाँ बिल्कुल ठीक। अब लेस्या किसे कहते हैं? जिसके द्वारा जीव पुण्य और पाप से स्वयं को लिप्त करता है वह लेस्या है ना। ये परिभाषा परिचित होगी आप लोगों की। लिम्पति एत्या इति लेस्या, जिसके द्वारा जीव स्वयं को कर्म से लिप्त करता है वह लेस्या है। कषाय के उदय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति लेस्या है। ये अपन ने पढ़ा है, कषाय अनुरंजित योग प्रवृत्ति लेस्या है ना। कषाय से कौन सा बंध होता है? स्थिति बंध और अनुभाग बंध। और योग से कौन सा बंध होता है? प्रकृति बंध और प्रदेश बंध। अतः दोनों के मेल रूप लेस्या से 4 प्रकार का बंध होता है। अब दोनों लेस्या दोनों प्रकार की है, कषाय भी है और योग भी है, दोनों का मेल है। कषाय अनुरंजित योग प्रवृत्ति, अपन ने कहा ना कषाय से मिली हुई योग की जो प्रवृत्ति उसे लेस्या कहते हैं, तो दोनों का मेल है, इसलिए इससे 4 प्रकार का बंध हो जाता है लेस्या से। अब देखो यार द्रव्य संग्रह में आया ना दीदी, योगा पयड़ी पदेशा खिदी अनुभागा कषाय दोहन। बहुत अच्छा। कषायों के लेस्या स्थान देखो यहाँ पर शक्ति स्थान बता रहे हैं। शक्ति स्थान में क्या आएगा? लेस्या स्थान। और शिलाभेद और भूमि भेद 2 के पहले देखो। शिलाभेद में कितने हैं लेस्या स्थान? एकमात्र एक है, एकमात्र एक है, एकमात्र एक है। 6 कौन बोल रहा है? नहीं बोले। हाँ 6 नहीं समझना है, एक ही समझना। हमने बोल दिया था दीदी कविता ने। हाँ चलो कोई बात नहीं, इसलिए अच्छे से समझ लो। अब भी ये पढ़ के आए अपन ये नहीं दीदी। हाँ बोल रहे हम। शिला समान क्रोध में केवल कृष्ण लेस्या की अपेक्षा से एक ही स्थान होता है। इसी को यहाँ पर बताया जा रहा, फिर से रिपीट कर रहा है। फिर भूमि समान भेद में कृष्ण है एक स्थान कृष्ण अकेले का है। दूसरा स्थान कृष्ण और नील इसका है, 2 का है, 2 लेस्या का है। तीसरा स्थान कृष्ण नील कापोत का है। चौथा स्थान कृष्ण नील कापोत और पीत का है। 5वां स्थान कृष्ण नील कापोत पीत पद्म का है। और 6ठा स्थान कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल का है। ऐसे क्रम से लेना। एक अकेली होगी भूमि भेद में तो कृष्ण लेस्या अकेली होगी, है ना। आ गया ना ये समझ में? हाँ भूमि भेद में कृष्ण को आदि लेकर एक होगी तो कृष्ण अकेली, 2 होंगी तो आगे वाली फिर 3 होगी, तो इस तरह से। और शिला भेद में एक ही होती है। अब चलो धूली रेखा में देखते हैं। तीसरे नंबर की धूली रेखा है। पहले नंबर की कौन सी है? शैल के समान, शैल के समान। दूसरी भूमि के समान, तीसरी धूल के समान। अब धूल में आ जाओ तो यहाँ एक अकेली कृष्ण थी, उसकी जगह बताइए। यहाँ एक अकेली कृष्ण थी पृथ्वी में, है ना, पहले नंबर में। यहाँ 6 से शुरू हुई है। कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल, पहला स्थान 6 का है। फिर घटती जाएगी क्योंकि धूली के समान है ना, विशुद्धि बढ़ रही है ना। यहाँ पर संक्लेश है तो संक्लेश घट रहा है। फिर दूसरा स्थान किसका है? कृष्ण खत्म हो गई। दूसरे स्थान में कृष्ण नहीं है। कौन कौन सी है?
नील कापोत पीत पद्म और शुक्ल। नील कापोत पीत और पद्म और शुक्ल। हाँ, शुक्ल तक लेना। फिर तीसरा स्थान कौन सा, एक एक बोलो। चलो सुमन दीदी बोलो, तीसरे स्थान की लेशियाएं बोलो। ये वाली लेशियाएं बोलो, कौन कौन सी लिखी है। कृष्ण, कापोत, नील, पीत, पद्म और शुक्ल, 6 लेशिया। कृष्ण का नहीं, ये नहीं पूछ रहे, हमारा कर्सर दिख रहा है, ये दो तो अपन ने बोल दिए। कृष्ण, ये वाला नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, ये शक्ति के स्थान किस हिसाब से पूछ रहे हैं? नहीं, अभी आपने थोड़ा इधर उधर ध्यान चला गया था क्या। चलो कविता बताओ, फिर सुमन दीदी को समझ में जाएगा। तीसरे स्थान कापोत पीत पद्म और शुक्ल। ये वाला तीसरा स्थान है। चौथे स्थान में कितनी है, चंदन वाला जी बोलिए। पीत, पद्म, शुक्ल। हाँ, जिनका नाम बोले वही बोलेगा बस, ताकि जूम पे ना आवाज फिर ठीक से नहीं आती। पारुल बताओ, पांचवे में कितनी है। पद्म और शुक्ल 2 स्थान है। हाँ, पद्म और शुक्ल। और छठा स्थान बताओ सुमन दीदी आप। शुक्ल लेशिया दीदी। हाँ, बस शुक्ल अकेली लेशिया। तो ये धूली रेखा के समान जो लेशिया के स्थान है वो कहाँ से शुरू होते हैं, 6 लेशिया से शुरू होते हैं। पहले स्थान में 6 लेशिया होंगी, दूसरे में 5 होंगी, तीसरे में 4 और चौथे में 3, पांचवे में 2 और छठे में 1 शुक्ल लेशिया अकेली होगी। अब जल रेखा में आ जाओ, तो जल रेखा में कितनी लेशिया होती हैं। एक ही है मात्र होगी हाँ, दीदी, एकमात्र शुक्ल शुक्ल लेशिया। लेशिया होती है ना, एकमात्र शुक्ल लेशिया होती है इसमें। जैसे शैल के समान में दीदी एक दीदी बोलो। लेशिया की परिभाषा बताए हम, गाथा। हाँ बताओ। लिंपई अप्पी किरई एदी निय अपुन्न पुन्नम च जीवोत्ति होदी लेसा लेसा गुण जानय खादा। प्रणाम वंदना दीदी। कौन से ग्रंथ की है ये। ये अपने गोमठ साथ जीव कांड की है हाँ, दीदी। जीव हमने कांड की ही है, जीव कांड में ही आएगी। ठीक है, इसी में आएगी। चलो, तो ये अपन ने पढ़े 6 लेशिया। दीदी कितनी एज में याद करी है आप जी ने? जिंदगी भर उसी में लगी है, जिंदगी भर स्वाध्याय याद करा आ है। जाती है। चलो, अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, शक्ति स्थान, लेस्या स्थान। शिलाभेद में एक कृष्णा के लिए अपन ने देखी थी, फिर से पूरा एक देख लो, है ना। शिलाभेद में अपन ने कौन सी देखी थी, एक कृष्णा के लिए देखी थी। भूमि भेद में कृष्ण से शुरू किया, फिर कृष्णनील, कृष्णनील कापोत, कृष्णनील कापोत पीत, कृष्णनील कापोत पीत पद्म और कृष्णनील कापोत पीत पद्म शुक्ल, यहाँ तक हो गया। ये कौन सा भेद हो गया, भूमि भेद, यहाँ तक चलना। धूली रेखा कहाँ से शुरू हुई है, यहाँ से 6 से, कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल 6 वाली, फिर 5 वाली नील कापोत पीत पद्म शुक्ल, फिर 4 वाली कापोत पीत पद्म शुक्ल, फिर 3 वाली पीत पद्म शुक्ल और 2 पद्म शुक्ल और शुक्ल, धूली रेखा, और ये शुक्ल लेशिया। तो यहाँ तो क्या हुआ है, संक्लेश की हानि हुई है। कहाँ तक, यहाँ तक शिलाभेद में और भूमि भेद में। शिलाभेद के बाद भूमि भेद में संक्लेश की हानि, और फिर यहाँ पर विशुद्धि की वृद्धि हुई है। कहाँ पर, धूली रेखा में और जल रेखा में। चलो, कौन पढ़ के बताएगा ये वाला चार्ट अच्छे से, शांति से। संक्लेश की हानि वाले कौन ने बोला, पारुल। चलो बोलो, पहला दूसरा तुम बोलो। शिलाभेद में केवल एक स्थान है कृष्ण लेशिया का। हाँ, भूमि भेद में 6 स्थान है, लेकिन उसमें 6 में से पहला स्थान है सिर्फ कृष्ण लेशिया का, दूसरा स्थान कृष्ण नील का, तीसरा स्थान कृष्ण कापोत का, चौथा स्थान कृष्ण नील कापोत और पीत का, 5वां स्थान कृष्ण नील कापोत पीत और पद्म का, छठा स्थान कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल। बहुत अच्छा। यहाँ पर क्या हुआ है, विशुद्धि संक्लेश क्या हुआ है, यहाँ पे संक्लेश घटा है, विशुद्धि बड़ी है, संक्लेश की हानि हुई है, बस ऐसा बोलेंगे। विशुद्धि नहीं बोलेंगे यहाँ पर, विशुद्धि शब्द बोलेंगे ही नहीं। क्या बोलेंगे, यहाँ संक्लेश सबसे ज्यादा था शैल के समान में, फिर संक्लेश घटता चला गया और ये यहाँ तक शुक्ल लेशिया पहुंच गई, है ना। अब चलो आगे का, धूली रेखा के समान कौन पढ़ेगा, पढ़ के बताएगा, बारुल के समान अच्छे से बताना है। बोलो बोलो, कौन बोल रहा है, किसको समझ में नहीं आया।
अरे म्यूट थी दीदी, मैं पढ़ूं? कोई पढ़ रहा है और? हाँ विजय जी आपको आ रहा है तो आप ही पढ़िए, कोई नहीं बोल रहा तो बोलो। धूली रेखा में हम्म पहले तो कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल, हाँ। फिर नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल, हम्म फिर कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल, हम्म फिर पीत, पद्म और शुक्ल, हम्म फिर पद्म और शुक्ल, हम्म और फिर आखिरी में शुक्ल। तो यहाँ पर ऐसे क्या हुआ है? संक्लेश कम कम होते गए तो हैं। संक्लेश नहीं हुआ कम यहाँ पर, और कुछ बताओ। विशुद्धि बढ़ विशुद्धि गई। बढ़ गई है। हाँ ये लिखा है, ये विशुद्धि की वृद्धि के स्थान है, ठीक है। संक्लेश की हानि भूमि भेद में हुई थी, यहाँ पर विशुद्धि की वृद्धि हुई है, ठीक है। हाँ, यहाँ और संक्लेश, फिर जल रेखा में तो हाँ। पूर्ण नहीं हो गई विशुद्धि। हाँ सिर्फ यहाँ पर शुक्ल लेश्या ही है, हाँ, विशुद्धि सिर्फ का, शुक्ल ये लेश्या। विशुद्धि का ही स्थान है। चलो विशेष क्या, यह सब 14 लेश्या स्थान, 14 लेश्या स्थान होगा ये। गिनो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये कितने 14 लेश्या स्थान है। दिख रहे हैं आप लोगों को, समझ में आ गए? 14 है हाँ total। दीदी, ऐसे भी समझ में आया कि भूमि वेद के और धूलि रेखा के 16 6 होगा तो 12, और पहले और आखिरी वाले में एक तो 14, ऐसे भी 14 गिन सकते हाँ हैं। बहुत अच्छा, बिल्कुल ऐसे भी 14 गिन सकते हैं। तो 14 लेश्या स्थान प्रत्येक असंख्यात लोक होने पर भी, ये कैसे, प्रत्येक स्थान जो है असंख्यात लोक भेद है। हाँ, होने पर भी पूर्व से असंख्यात गुणहीन है। इससे असंख्यात गुणाहीन ये वाला स्थान है, इससे असंख्यात गुणाहीन ये वाला स्थान है। ऐसे शिलाभेद वाले उदय स्थान उस असंख्यात लोक का बहुभाग है। शिलाभेद वाले जो उदय स्थान है उस असंख्यात लोक का बहुभाग है। वो कितने हैं? सबसे ज्यादा है, असंख्यात लोक है ये ठीक है। असंख्यात लोक होते हुए भी ये उसका बहुभाग प्रमाण है। ये सब 14 स्थान प्रत्येक असंख्यात लोक हैं, फिर भी पूर्व से कितने हैं? असंख्यात गुणहीन है। तो कुल उदय स्थान कितने हो जाएंगे? असंख्यात लोक हो जाएंगे। तो कुल असंख्यात लोक जो हैं उसमें से क्या करना है अपने को? शिलाभेद निकालना है। तो वो कितना निकलेगा? असंख्यात लोक का बहुभाग। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? कि फिर से बताएं? जी ठीक है, अच्छा जिससे पूछेंगे, जितना पूछेंगे उतना ही बताना। हाँ बोलो, कोई ना कुछ बोला। सुमन दीदी क्या बोल रही? क्लास के बाद में हम समझेंगे आपसे, हमें इसमें नहीं समझ में आ रहा है। नहीं आएगा, अभी हम फिर से जी कठिन वाले हम बार बार बताते हैं ना, इसको जल्दी नहीं आगे बढ़ाएंगे, भले ही 2 दिन लग जाए, अब भी समझ में आ जाएगा आपको भी, चिंता मत करो। तो हमने क्या पढ़ा अभी सुमन दीदी? 14 लेश्या स्थान पढ़े। ये 14 तो समझ में आ गए ना आपको? 6 6 12 और 2 14, पहला और आखिरी 1 1 और बीच के 6 6 है ना, ये 14। तो ये जो 14 स्थान है ये कितने हैं? प्रत्येक हर एक का प्रमाण कितना है? असंख्यात लोक है, ठीक है। मतलब इसका प्रमाण कितना है? कृष्ण लेस्या के स्थान कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण है। इतने जीव हैं कृष्ण लेस्या वाले कि वो असंख्यात लोक प्रमाण स्थान उनको प्राप्त हो जाते हैं ना। अनंत जीव है वो, तो जीव तो बहुत ज्यादा है, लेस्या स्थान कम है, तो असंख्यात लोक प्रमाण इसके स्थान है, ऐसा बताया। हाँ, अब इसके बाद भी इससे ये वाला जो है असंख्यात गुणाहीन है, फिर भी ये असंख्यात लोक है। ये कितना असंख्यात लोक प्रमाण होते हुए भी इससे असंख्यात गुणाहीन है। ये तो हो गया पहले पॉइंट का अर्थ, ठीक है। अब कुल उदय स्थान कितने बताए? बताओ। असंख्यात लोक है ना। और असंख्यात लोक प्रमाण, हाँ असंख्यात लोक प्रमाण। शिलाभेद वाले उदय स्थान जो है ये पहले नंबर वाला, जी असंख्यात लोक जो है, तो जो टोटल असंख्यात लोक है उसका अनंत बहुभाग, असंख्यात बहुभाग है। कितना है? असंख्यात लोक का बहुभाग है ये, है ना। बहुभाग कैसे निकालते अब भी बताएंगे। शेष एक भाग जो बचा उसका बहुभाग जो है पृथ्वी वेद वाले हो जाएंगे, ये पूरे 6 आ गया यहाँ तक समझ में? ये तो पृथ्वी भेद वाला, ये भूमि भेद का हो चाहे पृथ्वी भेद का हो, एक ही बात है ना। ये भूमि भेद लिखा ना, इसको पृथ्वी भेद भी कहते हैं। तो इसके 6 स्थान हैं, तो इसका जो बहुभाग निकाला था अपन ने, उसका एक भाग अपने पास बचा है ना, उसका बहुभाग निकालेंगे। जो बहुभाग आएगा वो इन 6 भूमि भेद वालों का प्रमाण निकल करके आएगा टोटल, ठीक है। आ गया? किसी को समझ में आ गया? पारुल आ गया ना?
हाँ दीदी आ गया। ठीक है, तो ये उस असंख्यात लोक का बहुभाग निकाल। शिलाभेद वाले उदय स्थान तो पहले असंख्यात लोक का बहुभाग आ गया, फिर जो एक भाग बचा था उसका बहुभाग जो पृथ्वी वेद वाले उदय स्थान हो गए। अब चलो फिर से अपने पास एक भाग बचा, ये बहुभाग निकालना है तो फिर से एक भाग बचेगा ना, तो उसका जो बहुभाग निकलेगा वो धूली रेखा का हो जाएगा, ये 6 स्थान। ठीक है, ये कृष्ण से शुरू करके ये वाली शुक्ल तक। ठीक है, ये बहुभाग हो गया। फिर एक भाग बचा तो वो जल रेखा को दे देंगे अपन, इसको दे दिया, ऐसे बंटवारा करेंगे। अब देखो उदाहरण भी देंगे, उदाहरण से समझ लो। पृथ्वी भेद में लेस्या स्थान की संख्या का उदाहरण दे रहे हैं, सब में नहीं दे रहे हैं, शैल में नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो तो अपन ने बता दिया बहुभाग, अब इसमें बता रहे हैं, है ना। इसका निकालने के लिए क्या किया है, संदृष्टि अंक संदृष्टि से 2187 स्थान मानो पृथ्वी भेद के। ठीक है, पृथ्वी भेद के स्थान कितने माने, 2187, और असंख्यात लोग कितना माना, 3 माना। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं देखो। बहुभाग जो निकालने के लिए क्या किया, 2187 में 2/3 का गुणा कर दिया, क्योंकि 3 जो है वो क्या है अपने पास, असंख्यात लोग हैं, और 2/3 मतलब उसका 2/3 ले लिया अपन ने, है ना। 2/3 मतलब 2/3, 3 का 2/3 ले लिया, दूसरा हिस्सा 3 में से 2 हिस्सा ले लिया, उसका गुणा कर दिया, तो जो आया वो कितना है, 1458। ये हो गया बहुभाग। किसको मिला, किसको मिला, पृथ्वी बहुभाग को। हाँ, ये बहुभाग इसको मिला, कृष्ण वाले को। भूमि भेद निकाल रहे हैं अपन सिर्फ, है ना, तो इसको मिला। ठीक है, फिर आगे चलो। फिर ये जो बहुभाग है, फिर अपने पास इसमें से 2187 में से इसको घटा देंगे तो 729 बचेगा। किसको घटा दिया, बहुभाग को। 2187 में से जो बहुभाग निकालते हैं उसको घटा दो तो एक भाग बचता है, तो एक भाग जो बचा वो 729 बचा, है ना। उस 729 का भी बहुभाग निकालेंगे, तो बहुभाग निकालने के लिए 2/3 का गुणा किया। ठीक है, तो कितना आया, 486 आया, तो ये बहुभाग दूसरे नंबर वाले को दे दिया। फिर कैसे करेंगे, इसमें से 729 में से 486 को घटाया तो 243 आ गया। जी क्या हो गया, अपना एक भाग हो गया, है ना। ये तो अपना 729 बहुभाग था, और इसका जो आया वो अपन ने उसको दे दिया दूसरे नंबर वाले को। अब अपने को एक भाग जो रखा है अपने पास वो कितना है, 243 है। ठीक है, ये जो भी आएगा ना अगला वो एक भाग कहलाएगा, उसका अपन फिर से बहुभाग निकाल रहे हैं। ठीक है, पकड़ में आ रहा कि नहीं, थोड़ा थोड़ा। इसका बहुभाग निकला 162। पकड़ में तो आ रही है। हाँ, इसका बहुभाग निकला 162, ये अगले वाले को दे दिया। ठीक है, फिर 162 इसमें से घटाएंगे तो एक भाग बचा 81 का फिर बहुभाग निकाला तो निकल के आया 54, ये चौथे नंबर में दे दिया। फिर 54 को 81 में से घटाया तो बचा 27 का बहुभाग निकाला तो आया 18, है ना। 18 हमने दे दिया 5वें नंबर वाले को, तो फिर 27 में से 18 घटाया तो कितना आया, 27/3 सीधा आ गया, तो बचा आ गया छठे नंबर वाले को मिला 9। ठीक है, 9, 18, 54, 162, 486 और 1458, ये इनके सबके हिस्से मिल गए, इतने हिस्से अपन ने दे दिए। तो इतने स्थान हैं इनके, है ना। किनके स्थान निकाले अपन ने अभी, इनमें से भूमि भेद वाले। पहला इसका है, दूसरा इसका है, तीसरा इसका, चौथा इसका, 5वां इसका और 6वां इसका। बस यहाँ तक। दीदी ऐसे बोलेंगे, पहला जो है कृष्ण का हो गया, दूसरा कृष्ण नील का, तीसरा कृष्ण नील का बोलता है। हाँ, ऐसा ही बोलेंगे। पहला स्थान कृष्ण का है, दूसरा कृष्ण नील का है, तीसरा कृष्ण नील का पोत का है। तो कृष्ण को कितने मिले थे, कृष्ण को कितने मिले थे, 1458। 2/3 नहीं, उसका हल निकला है ना ये 1458। हाँ, हल बताना था क्या। हाँ, फिर 486, 162 बताएंगे। कृष्ण नील को कितने मिले हैं, 486। कृष्ण नील का पोत को कितने मिले हैं, 162, 162, 54, 58, 9। फिर कृष्ण नील का पोत पीत को कितने मिले हैं, 54। हाँ, फिर कृष्ण नील का पोत पीत पद्म को कितने मिले हैं, 27। बिल्कुल ठीक है, नहीं 18।
और 9, 18, 54, 162, 486 और 1458 ऐसे ये क्रम से सबके ऐसे लेंगे। हाँ ये सबके असंख्यात गुणे असंख्यात गुणेहीन स्थान है, लेकिन ये भी असंख्यात लोक है, ये भी असंख्यात लोक है, ये भी, ये भी, ये भी। ये अलौकिक गणित की विशेषता है कि असंख्यात लोक होते हुए भी एक दूसरे से असंख्यात गुणेहीन हो सकते हैं। आगे की फिर से बताएं। अलौकिक गणित असंख्यात के भी असंख्यात भेद है ना दीदी, है? असंख्यात के भी असंख्यात भेद है। हाँ, असंख्यात के असंख्यात। अलौकिक, ये अलग अलौकिक गणित का वो है, समझ लो। ये अलौकिक गणित तो उसकी महिमा केवल ज्ञान के द्वारा ही समझ में आती है। आगे समझ महिमा में तो केवल ज्ञान। लाइट बंद करके बैठ। आंख बंद करके बैठ जाओ और केवल ज्ञान की महिमा का चिंतन करो। केवल ज्ञान की कल्पना करें। हाँ, केवल ज्ञान के बारे में विचार करो कि कैसा होता है एक साथ 3 लोक की 3 काल की पर्यायों को एक साथ हाथ में दर्पण। रखे हुए आंवले के समान देख लेता है, दर्पण के समान। जैसे दर्पण में हम दीदी पुरुषार्थ कैसे सिद्धि झलक- उपाय में दीदी, बोलो बोलो। हाँ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में केवल ज्ञान को ही तो नमस्कार किए मंगलाचरण में। नमस्ते दूसरे श्लोक में अनेकांत को नमस्कार किया है। दोनों श्लोकों में नमस्कार किया है दीदी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के आचार्य। हाँ उसमें भी किया, लेकिन पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में दोनों श्लोकों में आचार्य अमृत चंद्र देव ने बड़ी सुंदर श्लोक है दोनों भी। सब श्लोक हाँ तज्जयति, सब सुंदर है। बहुत सुंदर। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य जीवं निषिद्ध जात्यन्त सिंधुरविधानं सकल नय विलसितानां विरोध मथनम नमाम्यनेकांतम। ये 2 श्लोक है दीदी, बड़े अच्छे हैं। अर्थ सहित बताओ दीदी। अर्थ सहित बताओ। हाँ हाँ, तज्जयति परम ज्योति, वह ज्योति केवल ज्ञान रूपी ज्योति सतत जयवंत हो। और तज्जयति परम ज्योति समम समस्त अनंत पर्याय, सारी पर्याय उसमें दर्पण के समान झलकते। दर्पण तल इव सकला, सारी पर्याय दर्पण के समान उसमें झलकती है। ऐसे केवल ज्ञान को नमस्कार किया और फिर अनेकांत को नमस्कार किया। बहुत सुंदर। समम यानी होता, समम यानी क्या होता बोलो? समान, समम यानी समान होगा ना दीदी? नहीं, समम यानी एक साथ। अच्छा हाँ हाँ, युगपत, एक साथ, बिल्कुल युगपत। एक साथ ही झलकते हैं। हाँ दीदी, इतना अच्छे से अर्थ नहीं बोल पा रही हूँ मैं। नहीं, बहुत अच्छा। चलो अब किसने नहीं पढ़ा है? चंदन वाला जी ने पढ़ लिया? नहीं पढ़ा दीदी। नहीं चलो पढ़ा, आप नहीं पढ़ना अब। सेलग किन्हे सुन्नम निर्यम चय भूग एग विठाणे निर्यम इगिविति आऊ तिठाने चारि शेष पदे। हाँ बोलो बोलो, चंदन वाला जी बोलो। सेलग किण्वे सुन्नम निर्यम चय भूग एक विठाणे निर्यम इगिविति आऊ तिठाणे चारि शेष पदे। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है? सैलग किन्हे सुन्नम, सैलगत कृष्णलेश्या में कुछ स्थान तो ऐसे हैं कि जहाँ पर आयु का बंध नहीं होता। सैलगत जो कृष्णलेश्या है सैल के समान, उसमें कुछ स्थान तो ऐसे हैं जहाँ आयु का बंध होता ही नहीं। और निर्यम चय भू ग एग विठाने, इसके अनंतर कुछ स्थान ऐसे हैं जिनमें नरक आयु का बंध होता है, निर्यम च। इसके बाद भू यानी पृथ्वीगत वाले, पृथ्वी भेदगत पहले और दूसरे स्थान में, एक विठाने मतलब पहले और दूसरे स्थान में, निर्यम
नरक आयु का ही बंध होता है। पृथ्वी के समान जो पहले और दूसरे स्थान है, पहला स्थान कौन सा है पृथ्वी के समान? कृष्ण के समान है। बहुत अच्छा, कृष्ण लेशिया का। और दूसरा स्थान कौन सा है? कृष्ण और नील का। कृष्ण और नील का। तो इनमें सिर्फ नरक आयु का ही बंध होता है। इसके बाद भी कृष्ण नील कापोत लेशिया वाला जो तीसरा भेद है, उसमें उस स्थान में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां नरक आयु का ही बंध होता है, और कुछ स्थान ऐसे हैं जहां नरक त्रियंच 2 आयु का बंध हो सकता है, तथा कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर नरक त्रियंच तथा मनुष्य तीनों ही आयु का बंध हो सकता है। इगिविति आऊ तिट्ठाने 4 शेष पदे, शेष 3 स्थानों में 4 आयु का बंध हो सकता है। शेष 3 स्थान कौन से बचे? कृष्ण नील कापोत्कित वाले, कृष्ण नील कापोत्कित पद्म, कृष्ण नील कापोत्कित शुक्ल वाले। हाँ, तो वहाँ चारों ही आयु का बंध हो सकता है। तीसरे 3 तक तो बता दिए, बाकी के 3 जो बचे हैं उनमें चारों आयु का बंध हो सकता है। चलो 2 मिनट बचे हैं, अब आगे लें कि रहने दें? नहीं दीदी, कल पढ़ाना, इसको अच्छे समझ में आ जाएगा। अच्छे से समझो, और जो नहीं समझ में आया हो ना अगर, तो बता देना, कल फिर से रिपीट भी कर सकते हैं। वैसे तो आ गया है नहीं, आ तो गया समझ में। तो आयु बंध वाला नहीं आ रहा, तो वो आगे आ गया समझ में। ये वाला नहीं आया? नहीं, आज आ गया। पहले हम इतनी बार पढ़ा, लेकिन समझ में नहीं आता। अच्छा, हाँ ठीक है, आ गया ना, तो आगे कल लेंगे। 294 से कल ले लेंगे। एक बार हमारा ना परीक्षा ले लेना, कितना समझ आया है। ठीक है, अभी आ गया है। जरूरी है। ये परीक्षा लेते जाया करिए थोड़ी, आगे पार्ट नहीं तो पीछे सब पार्ट होता है। सही बात है। चलो जिनवाणी स्तुति करुण पारुल प्राकृत वाली। सिरजिने वाणी जग कल्याणी, जग जन मद तम मोह हरि, जनमण हारी गण हरे हारी, जम जरा भव रोग हरि, इत्थिये राणम देव झुणिम जो, पढ़ई सुनई मये धारई, नाणम सुख मणंतम धरिय, सासद मुख पदम पावई, सासद मुख पदम पावई। द्वादशामयी जिनवाणी माता की जय। सिद्धांत शास्त्र की जय। आचार्य ने